क्या बोल रहा है? जी। ये कुछ बोल रहा है आपके कंप्यूटर मोबाइल? हाँ जी, और रिकॉर्डिंग ऑन किया है ना, इसलिए अच्छा। बोल रहा हूँ जी। हाँ, आइए। ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे नमः सोमार्धधारिणे शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो पहले आपके सामने आया था कि उपाधि को क्या होना चाहिए? एक देश में स्थित होना चाहिए। विषय अवच्छिन्न चेतन और प्रमाण अवच्छिन्न चेतन जब एक देश में स्थित होते हैं तो दोनों में अभेद हो जाता है, ये कहा था। इसके लिए दृष्टांत दिया था कि जैसे मठाकाश के अंतर्गत घटाकाश, घट रखा है, घटाकाश है, तो जब दूर दूर देश में होते हैं, मठाकाश अलग है, घटाकाश अलग है, दोनों भिन्न भिन्न स्थल पर हैं, तो दोनों उपाधियां उन दोनों में भेद का हेतु बनती। और जब दोनों एक देश में हो जाते हैं स्थित, मठ में ही लाकर घट को रख दिया, तो एक देश में स्थित होने से मठाकाश और घटाकाश दोनों एक हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो है आपके सामने प्रमाण अवच्छिन्न चेतन अर्थात वृत्ति अवच्छिन्न चेतन और विषय अवच्छिन्न चेतन जब एक देश में हो जाते हैं दोनों अभेद हो जाते हैं। अभेद होने पर जो ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? उस ज्ञान का प्रत्यक्ष मानते हैं उसे। ठीक ने, ये सिद्धांति ने शुरू में कहा। ये क्या? घट ज्ञान का ये प्रत्यक्ष होता है। इस प्रकार से घट के प्रत्यक्ष, घट ज्ञान के प्रत्यक्ष का निरूपण चल रहा। इस पर शंका उठाई गई कि भाई अगर ऐसा करोगे तो सुखादि के लिए तो चक्षु से बाहर घटादि के लिए वृत्ति जाती, घटाकार वृत्ति बनती, लेकिन सुख आदि जो है आपके हृदय में ही है, अंदर ही है। तो कहते हैं सुखादि में क्या होता है कि सुख तो जहां है हृदय में वहां सुखावच्छिन्न चेतन रहेगा, और वहीं सुखाकारा वृत्ति बनती है। सुखाकारा वृत्ति और छिन्न चेतन दोनों एक देश में स्थित होने से क्या हो जाएंगे? उस समय सुख का प्रत्यक्ष हो जाता है। ऐसा करने पर पुनः अतिव्याप्ति दी गई। कहां पर? स्मृति, कि मैं पूर्व काल में सुखी था। ठीक है, इस शब्द से सुखाकारा वृत्ति बनी, और सुख क्या है? पूर्व काल में है। तो कहते हैं यहां पर भी सुखादि स्मरण स्थल पर अंतःकरण की वृत्ति बनी, तो वहां पर भी जो है सुखादि का प्रत्यक्ष हो जाना चाहिए ऐसे स्मृति स्थल पर। तो इसका उत्तर देते हुए सिद्धांति ने कहा कि जो स्मरणीय सुख है, जो स्मृति का विषय सुख बना हुआ है, वो सुख कैसा है? वो सुख अतीत में है। वो सुख कैसा है? अतीत काल में है। और वृत्ति क्या है? वर्तमान काल में है। अतः ये दोनों जो हैं एक देश में हो, यानी यहाँ पर जो है उपाधि दोनों भिन्न काल हो गई। एक अतीत काल में, माने जो है इसमें सुख कैसा है? अतीत काल की है, और वृत्ति कैसी है? वर्तमान काल में है। तो दोनों भिन्न काल हो जाने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपाधि, यहाँ पर दोनों में भेद की सिद्धि नहीं होगी, और भेद न होने से विषय अवच्छिन्न चेतन और प्रमाण अवच्छिन्न चेतन के भेद नहीं होने से यहाँ पर प्रत्यक्ष ज्ञान, सुख का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होगा, अर्थात सुखादि विषय की स्मृति में लक्षण नहीं जाएगा, ये कहा गया है। तो इसमें इसके लिए क्या जोड़ दिया? एक कालीन। इसमें क्या जोड़ा गया? ये दोनों भिन्न काल में इस सुख में स्मृति में, सुख की स्मृति में लक्षण न चला जाए, इसलिए एक देश भी हो और एक काल। ठीक है, दोनों एक देश में हो, माने विषय अवच्छिन्न चेतन, प्रमाण अवच्छिन्न चेतन दोनों एक देश में हो और एक काल। इतना तक कहा था कल।
अब इसमें जो है आपके अंदर लिखा हुआ उपाध्यो एक देश सत्यपि सती एक कालीनत्व से उभे अभेद प्रयोजकत्वात्, मूल में लिखा ना आपके पृष्ठ 37 में, कि उपाधि के एक देश में रहने के साथ साथ एक कालीनत्व भी होना चाहिए। देखिए परिष्कार कर रहे हैं आपके लिए, ग्रंथकार परिष्कार कर रहे हैं, तो एक देश भी हो और एक काल भी हो, ऐसा कह दिया गया। तो ऐसा कह देने से क्या लाभ हुआ कि स्मृति में व्याप्ति नहीं हुई, क्योंकि स्मृति जिस सुख की स्मृति हो रही है, मानिए विषय का लक्षण विषय में जोड़ा गया कि विषय कैसा होना चाहिए कि उसमें एक कालीनत्व, प्रमाण अवच्छिन्न चेतन और विषय अवच्छिन्न चेतन दोनों एक काल में होना चाहिए और एक देश में होना चाहिए, ऐसा जोड़ दिया गया। अब एक कालीनत्व का अर्थ को लेकर के पूर्व पक्षी फिर शंका कर रहा है कि एक कालीनत्व का क्या अर्थ है। एक कालीनत्व का मतलब कि उपाधि दोनों एक काल में उत्पन्न हुई है, ऐसा कहना चाह रहे हो कि दोनों एक काल में उत्पन्न हुई है, ऐसा कहना चाह रहे हो। माने यहां पर लिखा कि एक देश में स्थित हो और समान कालीनत्व हो, यही है ना लक्षण आपके सामने कि एक देश में स्थित हो और समान उपाधि एक देश में स्थित हो और एक कालीनत्व हो। तो एक कालीनत्व से तुम क्या कहना चाह रहे हो? तो इसको लिख लो, एक कालीनत्वस्य, नोट कर लो, एक कालीनत्वस्य तुल्य काल उत्पत्ति कत्वार्थकत्वम मत्वा संकते। ये टिप्पणी है इस पर कि एक कालीनत्व जो किया है उसका अर्थ क्या है कि तुल्य काल उत्पत्ति वाला होना चाहिए, कि दोनों स्वामी जी, उपाधियां। हाँ, और एक बार बोलिए नियम जो है। एक कालीनत्वस्य तुल्य कालोत्पत्ति कत्वार्थकत्वम, तुल्य काल उत्पत्ति कत्वार्थकत्वम मत्वा संकते। ठीक है, एक कालीनत्वस्य तुल्य काल उत्पत्ति कत्वार्थकत्वम मत्वा संकते, कि एक कालीनत्व का मतलब है कि दोनों उपाधियां समान काल में उत्पन्न हुई हो। कहते हैं ऐसा मानकर करोगे तब क्या हो जाएगा कि मठ जो बना है 50 साल पहले और घट जो बना है आज बना है, घट को बना करके मठ में रखा तो वहां घटा और छिन्न आकाश और मठा और छिन्न आकाश में भेद नहीं हो पाएगा। अगर उपाधि के साथ जोड़ोगे कि भाई दोनों उपाधियां समान काल में उत्पन्न हुई हो, तब एक देश में स्थित होने पर दोनों का उपधेय जो है उपहित जो है उसे अभेद मानोगे, यही कहोगे ना कि ऐसा कर। जब आप कह रहे थे तो इसका हमने आपसे अर्थ पूछा कि भाई ये समान एक कालीनत्व अर्थ क्या करोगे, तुल्यकालीन उत्पत्ति कत्व मानोगे कि समान काल में दोनों उपाधियां उत्पन्न हुई। अगर एक ही काल में मठ उत्पन्न हुआ, एक ही काल में घट उत्पन्न हुआ है, तब मठाकाश के अंदर रखा हुआ घटाकाश जो है दोनों में भेद हो पाएगा। लेकिन मठ बना 100 साल पहले और घट बना है आज, तो उस घट को मठ में रख दिया, तो घट और मठ दोनों कैसे हैं, तुल्य काल में नहीं बने हैं। अतः उन उपाधियों से युक्त जो है घटावच्छिन्न आकाश और मठावच्छिन्न आकाश में अभेद नहीं हो पाए, जबकि अभेद होता है। देखो मूल देखो, नन एवं तरही, एवं तरही माने जो आपने एक देशस्थ हो और समान कालीनत्व, एक कालीनत्व हो, यही अर्थ किया आपने। तब भिन्न कालीनयो हो, यहाँ भिन्न कालीनयो पर ही ये टिप्पणी लिखना कि भिन्न कालीनयो मतलब पूर्व पक्षी क्या अर्थ कर रहा है कि एक कालीनत्व का अर्थ है कि तुल्य काल उत्पत्ति कत्वार्थकत्व, समान काल में दोनों को उत्पन्न होना चाहिए।
तो कहते हैं ये तो जब भिन्न ऐसा समान काल लोगे अर्थ, तो भिन्न काल में उत्पन्न जो कौन घट और मठ है, वो दोनों एक देश में स्थित हुए। एक देश सस्तयो घट मठयो भेदकत्वापत्ति, वहां घट और मठ में भेदक उनमें क्या उपाधियों से उसमें भेद मानने की आपत्ति आए, जबकि भेद होता नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? जी जी स्वामी जी आई। हाँ भूमा चेतन, फिर से सुन लो। देखो, पीछे सिद्धांती ने कहा कि एक देश में स्थित हो और समान काल में स्थित हो। ये क्यों कहा? इसलिए कहा कि सुख की स्मृति में अतिव्याप्ति हो, प्रत्यक्ष के लक्षण के सुख की स्मृति में अतिव्याप्ति हो रही थी। तो सिद्धांती ने कहा कि भाई वहां पर एक देश में स्थित हो, माने दोनों उपाधियां एक देश में स्थित हो और साथ साथ दोनों में एक कालीनत्व होना चाहिए। तो सुख की स्मृति में जो सुख है वो भूतकाल में है और उपाधि कैसी है? वर्तमान काल में है। अतः उन दोनों में क्या है? अभेद नहीं हो पाएगा। अतः सुख की स्मृति में अतिव्याप्ति नहीं हो, ये पीछे कहा गया। पूर्व पक्षी उस एक कालीनत्व के अर्थ को बदल रहा है। वो कह रहा है एक कालीनत्व का अर्थ क्या करना चाहते हो? एक कालीनत्व का अर्थ है मतलब कि समान काल में दोनों की उत्पत्ति हो, ये कहना चाह रहे हो। तो समान काल में दोनों की उत्पत्ति हो, भाई समान काल में स्थिति, सिद्धांती ने क्या कहा था? समान काल में दोनों की स्थिति हो। तो कहते हैं वो तो एक देश से सिद्ध हो जाएगा। एक देश में स्थित जब कह दिया तो एक देश कहने से ही दोनों के समान काल में स्थिति एक देश में हो है? भाई स्मृति में अतिव्याप्ति क्यों हो रही थी कि स्मृति का सुख क्या था? पूर्वकालीन था। और वृत्ति सुखाकार वृत्ति कब बन रही थी? वर्तमान काल में। तो यद्यप दोनों एक अंतःकरण के देश में ही, अंतःकरण देश में क्या है? सुखादि की स्मृति पूर्व काल में हुई थी, सुख का प्रत्यक्ष हुआ था और आज उसकी स्मृति हो रही है। तो सुख कहाँ रहेगा? नैयायिक की दृष्टि से आत्मा में, हमारी दृष्टि से अंतःकरण में। तो अंतःकरण एक देश ही हुआ, वहीं वृत्ति भी है। तो सिद्धांति ने उसके लिए कहा था कि एक देशत्व के साथ साथ समान काल भी होना चाहिए, एक काल होना चाहिए। तो एक काल होना चाहिए, तो एक काल में जो है सुख नहीं, जिस काल में वृत्ति है उस काल में सुख नहीं है। सुख तो अतीत में जो हुआ था उसकी स्मृति अब हो रही है। तो एक काल का ही अर्थ लेकर पूर्व पक्षी ने फिर शंका उठा दी। कहते हैं कि आ जाओ, वो तो स्मृति का तुमने वारण कर लिया, लेकिन हम तुम्हारे जो मूल सिद्धांत है उसी खंडन हो जाएगा। इसे तो एक काल कहोगे तो क्या दोष हो जाएगा कि जो घट आज बना है और जो मठ 100 साल पहले बना है, तो दोनों में उसी मठ में हमने घट को रखा है। तो उस समय क्या होता है कि मठाकाश और घटाकाश दोनों अभिन्न हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे अनुसार अगर तुल्य उत्पत्ति ली जाएगी तो मठ की और घट की समान उत्पत्ति है नहीं, तो फिर मठाकाश में और घटाकाश में भेद हो नहीं पाएगा, बल्कि भेद ही से। ऐसे ही प्रकृति में आ जाना कि कोई घट रखा है या पेड़ लगा है, सामने आम का पेड़ है, अयम वृक्षः, ठीक। तो अब वृत्ति बनी इस समय और आम कब का लगा है? 50 साल पहले का। तो दोनों जो वृत्ति हैं एक एक देश में गई, लेकिन समान उत्पत्ति उनकी नहीं है। तो समान उत्पत्ति नहीं होने से यहाँ पर भी विषयावच्छिन्न चेतन का और वृत्ति अवच्छिन्न चेतन में भेद नहीं हो पाएगा, जबकि भेद होता है। तो तुल्य काल उत्पत्ति लेने पर कहीं तुम्हारा लक्षण ही, हाँ लक्षण बहुत कोशिश करोगे तो जो समान रूप से जिस समय मठ बना उसी समय घट बना, तो उस घटावच्छिन्न मठावच्छिन्न में चला जाएगा। या जिस समय आप रोटी बना रहे हैं उसी समय वृत्ति बन रही है, तो रोटी के प्रत्यक्ष में क्या है? भाई रोटी बना रहा है, आंख से देख रहा है उसी काल में,
तो दोनों वर्तमान काल में वहां लक्षण क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो पाएगा। लेकिन जो भिन्न भिन्न काल में वस्तुएं हैं, वृत्ति इस काल में बनी और भिन्न काल में वो वस्तु उत्पन्न हुई है, उनमें लक्षण जाएगा नहीं। क्या हो जाएगा, अव्याप्ति आ जाएगी। यहां तक स्पष्ट हुआ। अब दूसरा अनुन्याश्रय दोष दे रहा है। अनुन्याश्रय का लक्षण क्या है, स्वग्रह सापेक्ष सापेक्ष ग्रहकत्व। स्वग्रह सापेक्ष ग्रह सापेक्ष, स्वग्रह सापेक्ष ग्रह सापेक्ष सापेक्ष, स्वग्रह सापेक्ष ग्रह सापेक्षत्व ये है। स्व से लेना कोई एक चीज, जिसे एक नंबर के लिए क्या हो गई, स्वग्रह सापेक्ष, एक नंबर के ग्रह की अपेक्षा से क्या है, 2 नंबर ग्रह की है, एक की अपेक्षा से 2 नंबर, तो स्वग्रह सापेक्ष ग्रह 2 नंबर हो गया। फिर सापेक्ष ग्रहकत्व, फिर उस 2 नंबर को सापेक्ष क्या हो गया, आगे जो सापेक्ष ग्रहकत्व लिख लेना, स्वग्रह सापेक्ष ग्रह, स्वग्रह सापेक्ष ग्रह सापेक्ष क्या है, स्वग्रह सापेक्ष सापेक्ष ग्रह सत्वम, नहीं, स्वग्रह सापेक्ष ग्रह सापेक्ष ग्रहकत्व, ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वग्रह सापेक्ष ग्रह, स्वग्रह सापेक्ष ग्रह सापेक्ष ग्रहकत्व, ये अनुन्याश्रय का लक्षण है। स्वग्रह सापेक्ष ग्रह, स्वग्रह सापेक्ष, स्वग्रह सापेक्ष ग्रह सापेक्ष सापेक्षकत्व ये है। तो एक नंबर के लिए अपेक्षा जिस ग्रह की है, जिस ज्ञान की, उस ज्ञान को फिर सापेक्ष हो गया प्रथम ज्ञान ग्रह, यहां पर अनुन्याश्रय दोष जाएगा। स्वग्रह सापेक्ष ग्रह सापेक्ष ग्रहकत्व, ये वहां पर अनुन्याश्रयत्व है लक्षण। माने एक के ज्ञान के लिए 2 नंबर के ज्ञान की आवश्यकता, 2 नंबर ज्ञान के लिए प्रथम जो 1 नंबर ज्ञान की आवश्यकता होने पर क्या हो जाता है, अनुन्याश्रय दोष हो जाता है। लगा ठीक ने, स्वग्रह सापेक्ष ग्रहकत्व, ये लक्षण है इसका। तो कहते हैं ऐसा दूसरी बात है कि आपके मत में अनुन्याश्रय दोष भी आएगा। कैसे आएगा, उसी दिखा, ये लगा पंक्ति पहले, ननियों तरह भिन्न कालीन हो, एक देश सस्तयो मठ घट मठयो भेदकत्वा पट्टी, ये तो हो गया दाष्टांत। और दृष्टांत में घटाना पूर्व पक्षी के अनुसार कैसे घटाओगे, कि जो वृत्ति अभी बनी है, जो वृत्ति अभी बनी है, और वो वृत्ति किसका प्रत्यक्ष करने जा रही है, आम के वृक्ष की। तो आम के वृक्ष की वृत्ति प्रत्यक्ष करने जा रही, तब वृत्ति उत्पन्न हुई इस काल में, और आम जो है वृक्षावच्छिन्न चेतन में जो वृक्ष जो उपाधि है वो उत्पन्न हुई है 50 साल पहले, 100 साल पहले। तो दोनों उपाधियां भिन्न भिन्न काल में उत्पन्न हुई है। अतः इन दोनों उपाधियों के एक देश में स्थित होने पर भी इसमें अभेद की उत्पत्ति दृष्टांत में नहीं हो पाए। इस प्रकार से आपके लक्षण में क्या जाएगा, अव्याप्ति दोष। अव्याप्ति क्यों कहा जा रहा, असंभव क्यों नहीं कह देते हो, कहते हैं असंभव इसलिए हम नहीं कहेंगे क्योंकि जिस समय आदमी रोटी बना रहा है उसी समय रोटी के आकार की वृत्ति बनी, कोई पदार्थ ऐसा बना रहा है तदाकार उसी समय वृत्ति बनती है, तो उसके प्रत्यक्ष में लक्षण आपका चल जाएगा, क्योंकि समानकालीन उत्पत्ति तत्व चला जाएगा उसमें। ठीक है, तो उसमें लक्षण चला जाएगा, लेकिन शेष में लक्षण नहीं जाएगा, व्याप्ति दोष आ जाएगा। दूसरा है अब अनुन्याश्रय दोष दे, उपधेय अभेद समय उपाध्यो एक कालत विवेक्षायाम तू अनुन्याश्रय इत्यादि। कहते हैं उपधेय अभेद समय, उपधेय अभेद समय माने उपहित में अभेद का ज्ञान होने पर, माने उपधेय अभेद सिद्धौ, ऐसा अर्थ करिएगा, लिख लो चैत, उपधेय अभेद सिद्धौ, उपधेय अभेद सिद्धौ, अर्थात उपहित अभेद ज्ञाने सति। उपधेय अभेद सिद्धौ मतलब
उपहित अर्थात उपहित अभेद ज्ञाने सति। एक कालिक उपाधि द्वय अवच्छेदकः। एक कालिक उपाधि द्वय अवच्छेदकः। एक काल वृत्ति उपाधि द्वय निश्चय, अर्थात एक काल वृत्ति उपाधि द्वय निश्चय। फिर से सुन लो, माने उपधेय अभेद सिद्धौ, ठीक, उपहित अभेद ज्ञाने सति, अर्थात उपहित अभेद ज्ञाने सति एक कालिक उपाधि द्वय अवच्छेद का मतलब एक काल वृत्ति उपाधि द्वय निश्चय, एक पक्ष हुआ। दूसरा देखो, एक कालिक उपाधि द्वय ज्ञानात्, एक कालिक उपाधि द्वय ज्ञानात् उपहित अभेद ज्ञानम, अनुन्याश्रय, ठीक है, ये अनुन्याश्रय हो गया। क्या हो गया आपके कि उपहित में अभेद का ज्ञान होने पर, उपहित में अभेद का ज्ञान होने पर क्या निश्चय हो जाएगा कि वहां पर एक काल में वृत्ति और उपाधि द्वय का ज्ञान होगा। अगर उपहित में क्या सिद्ध हो गया, उपहित में अभेद का ज्ञान हो गया, उपहित में अभेद का ज्ञान हो गया, तो इससे ये सिद्ध होगा कि दोनों उपाधियां क्या हैं, एक काल में थी, एक काल वृत्ति दोनों उपाधियों का निश्चय हो जाए। और एक काल में दोनों उपाधियों का निश्चय होने पर उपहित में अभेद का निश्चय होगा। पंक्ति आई समझ में? अरे भाई, पहले दोनों में अभेद का निश्चय हुआ, जहां अभेद का निश्चय हुआ तो वहां हम मान लेंगे कि वृत्ति और उपाधि, जो वृत्ति और उपाधि दोनों एक काल, ये निश्चय कर लेंगे। और एक काल में दोनों के होने पर, एक काल में दोनों के रहने का ऐसा निश्चय होने पर वो दोनों उपाधियों से उपहित जो है उसमें अभेद का निश्चय होगा। इस प्रकार से अनुन्याश्रय दोष आपके मत में आएगा। हाँ भूमा चेतन जी, लिख लिया करें, जो पंक्ति नए समझ में आवे उसे लिख लिख करके। हमने भी जो पढ़ाते समय जो है, पढ़ते समय कैलाश आश्रम की पुस्तकें थी, वहां पर खूब पुस्तकालय में से निकाल निकाल करके टिप्पणियां जो है लिखते रहते थे। तो सीधे सीधे सरल भाषा में कि भाई दोनों उपाधियों, उपहित एक होता है, एक उपाधि होती है, उपाधि से जो छिन्न है उसको कहते हैं उपहित, उपधेय। तो घटावच्छिन्न माने घट उपहित जो आकाश है और मठ उपहित आकाश, दोनों में अगर अभेद सिद्ध हो गया तो हम मान लेंगे कि घट और मठ दोनों एक काल में है, ठीक है। और एक काल में निश्चय होने पर फिर ये मान लिया जाएगा कि दोनों में अभेद है। तो अभेद ज्ञान के लिए उपाधि का एक कालत्व का ज्ञान और उपाधि के कालत्व के ज्ञान के लिए किसका ज्ञान हो गया, दोनों से अभेद का ज्ञान हुआ। तो स्वग्रह सापेक्ष ग्रह कत्व चला गया कि पहले वाले के लिए दूसरे के ज्ञान की जरूरत पड़ी, दूसरे वाले ज्ञान के लिए पहले वाले ज्ञान की अपेक्षा पड़ी। इस प्रकार से अनुन्याश्रय दोष यहां पर आ गया। जब तक पंक्ति दिमाग में नहीं घुसे तब तक हाँ नहीं करना है, चाहे लिख करके समझो, चाहे उसको अपने दिमाग में आप पूरा बैठा लेंगे। क्योंकि ये पुस्तक कोई जो है, जो आप अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये केवल जो है ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं, न कि परीक्षा आदि की तैयारी करने के लिए। परीक्षा में तो होता भाई लिख करके जल्दी जल्दी पाठ पूरा करो, अपना जो है आगे बढ़ जाओ। हुआ स्पष्ट यहां तक है? चलें आगे। और एक बार बता दीजिए। देखो सीधे सीधे यहाँ क्या है कि अभेद ज्ञान हो रहा है,
दृष्टांत देकर समझो इसको, घटाकाश और मठाकाश। दृष्टांत से समझो तो और समझ में आए। घटाकाश और मठाकाश में अभेद है। अगर ऐसा हमें ज्ञान होता है तो इससे हमें क्या निर्णय हो जाएगा कि घट और मठ दोनों उपाधियां एक काल, ठीक है, एक काल, ये निश्चय होगा। और दोनों उपाधियां एक काल में ऐसा रहती हैं, ये निश्चय होने पर क्या हमें निश्चय होगा कि घट आकाश और मठाकाश दोनों आकाशों में अभेद का निश्चय। दृष्टांत से समझ में आई बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से अनुन्याश्रय दोष आएगा। इसका खंडन करते हुए सिद्धांती उन्हें इति अरुचि आह, इस अरुचि के कारण से दूसरा पक्ष लेकर बोल रहे हैं, यदि च एक देशस्तत्वम, एक देशस्थत्वम, हाँ, एक देशस्थत्व मात्र, एक देशस्थत्व मात्र उपधेय अभेद प्रयोजकम। कहते हैं एक देशस्थ मात्र अगर उपाधि के अभेद, उपधेय मतलब उपाधि से जो उपहित है, उपहित में अभेद का प्रयोजक मानेंगे तो तदा अहम पूर्वम सुखी इत्यादि स्मृतौ अतिव्याप्ति वारणाय, कहते हैं उस समय मैं पहले सुखी था, इस स्मृति में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए वर्तमानत्व विषय विशेषणम देहम, कहते वहां पर समान कालीनत्व विशेषण न दे करके क्या कर देना चाहिए, विशेषण वर्तमानत्व विशेषण दे देना चाहिए। भाई पीछे लिखा है समान कालीनत्व, क्या लिखा है पीछे पंक्ति देखा करो, पृष्ठ देखो आपके 37 पर मूल में देखो, उपाध्यो एक देशस्थत्वे सती एक कालीनत्व लिखा है, लिखा नहीं एक कालीनत्व। तो एक कालीनत्व में तुल्य समान उत्पत्ति कत्व को लेकर पूर्व पक्षी ने दोष दे दिया, अनुन्याश्रय दोष दे दिया। तो इस अरुचि के कारण उन्होंने क्या कर दिया कि एक कालीनत्व को छोड़ दिया, एक कालीनत्व को छोड़ दिया, क्या लगा दिया, वर्तमान कालीनत्व, ठीक। वर्तमानत्व विषय विशेषण देयम, किसका विशेषण देना चाहिए, प्रमाण अवच्छिन्न चेतन या विषय अवच्छिन्न चेतन। कहते हैं जो विषय है वो जो वृत्ति का विशेषण न दे करके, जो प्रमाण का विशेषण न दे करके विषय का विशेषण देना चाहिए। तो विषय का विशेषण हमने क्या दे दिया, वर्तमान कालीनत्व दे दिया। अब पूर्व पक्षी जो दोष दे रहा था अब उसे हटा के देखो, पूर्व पक्षी क्या दोष दे रहा है था कि घटाकाश और मठाकाश को लेकर के, कि घट पहले, घट अब उत्पन्न हुआ है और मठ पहले उत्पन्न हुआ है, उत्पत्ति को लेकर के हमने वो सारे दोष को हटा दिए। हमने कहा भाई वर्तमान काल में विषय रहना चाहिए, जिस समय वृत्ति बन रही है, वृत्ति जिस समय बन रही है उसी समय वर्तमान काल में विषय रहना चाहिए। वो विषय चाहे 100 साल पहले उत्पन्न हुआ हो चाहे आज उत्पन्न हुआ, ऐसे में लेना था। तो वर्तमान विशेषण जब दे दिया गया, इससे लाभ क्या हुआ, इससे लाभ ये हुआ कि जो सुख को ले, सुख की स्मृति में तो व्याप्ति हो रही तो हट जाए, क्योंकि सुख जो विषय है, स्वामी जी आपका आवाज नहीं आ रही। सुख दे दिया हमने, वर्तमान विषय विशेषण दे दिया है। तो अब जो ये जो स्मृति वाला सुख है, स्मृति का जो विषयभूत जो सुख है वो कैसा है, अतीतकालीन, वर्तमान कालीन नहीं है, अतः उसमें लक्षण नहीं है। लगी पंक्ति, जी चलें आगे। तो विषय विशेषण देवान, विषय का विशेषण माने कि प्रमाण अवच्छिन्न चेतन, विषय अवच्छिन्न चेतन में एक देशस्थ होते हुए भी क्या होना चाहिए, वर्तमानत्व विषय होना चाहिए। एक देशस्थ सती क्या है कि प्रमाण अवच्छिन्न चेतन, विषय अवच्छिन्न, वर्तमान विषय अवच्छिन्न चेतन, अभिन्नत्व क्या है, विषयगत ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व, ये लक्षण आपका बना। तो कितने पॉइंट हो गए इसमें कि एक देश में स्थित हो और विषय वर्तमान में हो, ऐसे विषय से अवच्छिन्न जो है विषयावच्छिन्न चेतन और प्रमाण वृत्ति अवच्छिन्न चेतन का जो भेद होता है, तब जाकर के वर्तमान में जो है घट ज्ञान का प्रत्यक्ष होगा।
अब स्मृति में अतिव्याप्ति नहीं होगी। आ जाओ, अब इस पर थोड़ी सी लक्षण चलेगा। देखो, लिख लो चाहे तो। उपाधि होती है कार्य अनन्वित सती, वर्तमानत्वे सती, इतर व्यावर्तकत्व। उपाधि का लक्षण यही है, कार्य अनन्वित सती, वर्तमानत्वे सती, इतर व्यावर्तकत्व। ये उपाधि का लक्षण है। और विशेषण का लक्षण होगा विशेषण का लक्षण है कार्य अन्वयित्वे सती, वर्तमानत्वे सती, इतर व्यावर्तकत्व। उपाधि कार्य अनन्वयी होती है और विशेषण कार्य अन्वयी होता है, बस इतने अंतर है। क्या था स्वामी जी? उपाधि देखो, कार्य मतलब बोध लेना, ज्ञान जो होता है, जो ज्ञान होता है, जो बोध होता है, उसमें उपाधि अन्वित नहीं होती। और विशेषण का क्या होता है, जो बोध होता है उसमें विशेषण अन्वित होता है। आई बात समझ में? जैसे देवदत्ता, अयम देवदत्ता, तो अयम देवदत्ता इस बोध में जो विशेषण होगा, चोटी वाला देवदत्त या लाल कपड़े वाला देवदत्त, वो उसमें अन्वित होगा, उस बोध में वो अन्वित होता है। देवदत्त के बोध में, भाई लाल कपड़े वाला देवदत्त, तो देवदत्त के बोध में जो है कैसा है, लाल वस्त्रधारी देवदत्त के बोध में लाल जो है अन्वित है, और लाल वर्तमान में है, और इतर व्यावर्तक माने कि सफेद आदि से वो भिन्नत्वेन बोध करा रहा। वह स्पष्ट है। लक्षण एक बार बता दीजिए। विशेषण फिर देख लो, विशेषण के लक्षण पहले लिखो। कार्य अन्वयित्वे सती, कार्य अन्वयित्वे सती, वर्तमानत्वे सती, इतर व्यावर्तकत्वम। कार्य अन्वयित्वे सती, वर्तमानत्वे सती, इतर व्यावर्तकत्वम, विशेषणत्वम। ये विशेषण का लक्षण है। कार्य से ले लेना, यहां पर जो बोध होता है, ठीक है, उस बोध में वो क्या अन्वित माने संबंधित होता है और वर्तमान में रहता है, और दूसरे से भिन्नत्वेन बोध कराता है। जैसे लाल वस्त्र वाला देवदत्त, यहां जो लाल वस्त्र वाला देवदत्त ये जो बोध हो रहा है, इस बोध में लाल अन्वित है, वर्तमान में है, और क्या कर रहा है, सफेद कपड़े वाले यज्ञदत्त आदि से उसका भिन्नत्वेन बोध करा रहा है। हाँ, ठीक है। अब उपाधि कर लो। उपाधि में खाली पहले शब्द में जोड़ लो कार्य अनन्वयित्वे सती, बस से सब सही वही है। कार्य अनन्वयित्वे सती, वर्तमानत्वे सती, इतर व्यावर्तकत्वम। कार्य अनन्वयित्व, कार्य से मतलब बोध ले लेना, जो बोध होगा। कहते हैं उपाधि जो है बोध में अन्वित नहीं होती, उपाधि जो है बोध में अन्वित नहीं होती। जैसे घटाकाश है, तो घटाकाश, वहां घट उपाधि जब ले, तो उपाधि में केवल उपाधि बोध में जो है क्या है, अन्वित नहीं होती है, तो वहां आकाश, आकाश का बोध होता है। वहां किसका बोध होगा, केवल आकाश का, क्योंकि बोध में उपाधि जो है अन्वित नहीं होती। ठीक हुआ? बोध में उपाधि अन्वित नहीं होती है, और वर्तमान में होती है इतर व्यावर्तकत्वम, इतर व्यावर्तक होता है। देखो
इसका ऐसा लक्षण होने से लाभ क्या मिलता है वेदांत में? भामतीकार ने अखंडाकार वृत्ति का विषय उपहित ब्रह्म माना है। खंडाकार वृत्ति का क्या विषय माना है? उपहित ब्रह्म माना है। तो उपहित जब ब्रह्म माना है तो फिर उपहित, तो फिर बोध कहना होना चाहिए कि मैं उपहित ब्रह्म हूं। पूर्व पक्षी इस पर शंका करता है, फिर तो आपको अखंडाकार वृत्ति का विषय क्या बना? उपहित ब्रह्म। तो उपहित ब्रह्म होने से तो मैं उपहित ब्रह्म हूं, ऐसा बोध होना चाहिए। तो इसका शंका करते, इसका निराकरण करते हुए कहा जाता है कि उपाधि जो है बोध में अन्वित नहीं होती। इसलिए यद्यप वृत्ति होने से, वहां पर अखंडाकार वृत्ति होने से उपहित ब्रह्म का बोध हुआ, लेकिन जिज्ञासु को जो साधक है उसको कैसा बोध होता है? उपाधि से रहित होगा बोध, उपाधि का बोध में तत्पर नहीं होगा। तो उपहित जो उपाधि हट जाएगी, तो उपाधि हट जाएगी तो क्या बोध हो जाएगा? अहम ब्रह्मास्मि, कोई दोष नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ पर जब घटाकाश जो घट उपाधि है, यहाँ बोध, उपाधि बोध में अन्वित नहीं होगी, तो क्या बोध होगा? केवल आकाश आकाश का बोध। ठीक हुआ? चलें आगे। अब एक और लक्षण लिख लो, कार्य अननैत्य सति। कार्य अनैत्य सति, अवर्तमानत्य सति, इतर व्यावर्तकत्वम उपलक्षणत्वम। कैसा है? कार्य से अनन्वयी हो, अवर्तमान, कहीं कहीं कदाचित कत्व लिखा जाता है, कदाचित कत्वे सती ऐसा भी लिख देते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कदाचित कत्वे कोष्टक में अवर्तमानत्वे। उपलक्षण कभी रहता है कभी नहीं रहता है। एक काको उपलक्षित गृह, सामने वाले ने दिखाया वो कौवा जिसके ऊपर उड़ रहा है, जिस मकान के ऊपर कौवा उड़ रहा है वो देवदत्त का घर है। तो वहां पर जो कौवा जो है कैसा है? मकान के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। तो कुछ लोग इस पर झगड़ा करते हैं कि नहीं, जब कौवा उड़ रहा तो उस समय तो था, फिर वहां लिख देते हैं कदाचित कत्वे सति, ऐसा लिख देते हैं। ठीक ने? तो आप अवर्तमानत्वे सति लिख के चलो, कार्य अनित्य सति, अवर्तमानत्वे सति, इतर व्यावर्तकत्वम उपलक्षणकत्वम, उपलक्षणत्वम। माने कि कार्य में बोध में अन्वित नहीं होता है और वर्तमान में नहीं रहता, इतर का व्यावर्तन करता है। जैसे काको उपलक्षित गृह, काक उपलक्षण के माध्यम से जो घर का बोध हुआ, तो ये क्या हुआ कि ये देवदत्त का घर है। तो जब देवदत्त का घर है, देवदत्त का घर है, ये बोध जब होता है तो वहां पर क्या होता है कि मकान के ऊपर कौवे आदि का अन्वय नहीं होता है, कौवा वर्तमान में भी नहीं रहता है। लक्षण का ख्याल रखिएगा। जब तक समझ में नहीं आए, हमारी शर्त क्या आप लोगों से, जब तक समझ में नहीं आवे कोई बात, तब तक किसी हालत में जो है क्या करना, यहाँ पर हाँ नहीं करना। पाठ जो है चाहे एक बार में आवे समझ में, चाहे 10 बार में आवे, जब समझ में आ जाए तब हाँ कर। तो काकोपलक्षित गृह स्थल पर कौवा जो है बोध में अन्वित नहीं होता है। जिस समय देवदत्त को घर का बोध हुआ, देवदत्त के घर का, अयम गृह देवदत्त से गृह, तो देवदत्त के गृह का जब बोध हुआ, उसमें जो उपलक्षण कौवा था उस बोध में अन्वित नहीं होता है, वर्तमान में भी नहीं रहता है। हाँ, इतर व्यावर्तक यज्ञदत्त आदि के घरों से भिन्नत्वेन उस मकान का बोध करा देता है। ठीक है, यहां तक लगी पंक्ति? तो आपको ये स्वयं बोलेंगे, आगे लक्षण ये भी बतलाएंगे, वेदांत परिभाषा कार्य सब लक्षण बतलाएंगे, लेकिन यहाँ इसकी जरूरत है, इसलिए आपको हम यहाँ यही लिखवा रहे हैं।
तो कहते हैं यहां पर जो है ये तीनों लक्षणों को ख्याल में करके चलिए। तो इन्होंने क्या जोड़ दिया है? विषय का वर्तमान विशेषण जोड़ दिया है। विषय का वर्तमान विशेषण जोड़ दिया है। तो बाबा जी वर्तमान विशेषण जोड़ने से क्या फायदा है? अरे जब उपाधि में वर्तमान पद तो घुसा ही पड़ा है। समझ रहे ना मेरी बात? उपाधि क्या होती? वर्तमान में होती है। हमने विषय को उपाधि बनाया है तो उपाधि वर्तमान में तो रहेगी ही, विषय वर्तमान में रहेगा ही। तो फिर अलग से विषय विशेषण क्यों जोड़ रहे? वर्तमान विशेषण क्यों जोड़ विषय का? हाँ भाई, नहीं है समझ में। भाई उपाधि के लक्षण में वर्तमान पद है कि नहीं है? अगर हमने उपाधि लिख दिया तो उपाधि का मतलब वर्तमान है कि नहीं है? तो फिर लक्षण में वर्तमान पद क्यों जोड़ रहे हो? जब उपाधि कहने से ही वर्तमान का ग्रहण हो जा रहा है तो फिर अलग से वर्तमान पद देने की क्या आवश्यकता? ठीक हुआ? जी जी। सीधे सीधे उपाधि के लक्षण में वर्तमान पद दिया है कि नहीं है? कार्य अनित्य सती वर्तमान सती इधर व्यावर्त कर तुम, तो उपाधि तो बाबा जी वर्तमान में रहेगी। तो जब वर्तमान रहेगी तो लक्षण में वर्तमान पद आप क्यों दे रहे? इस विचार को लेकर के आगे प्रसंग चलेगा। पहले देखो मूल पंक्ति लगा लो। यदि यदि मतलब उपाध्योति अनुसज्जते, कहते हैं यहाँ मूल में उपाधियों, दोनों उपाधियों को जोड़कर करना चाहिए कि दो उपाधियां अगर एक देश में स्थिर रहती हैं, उपधेय का अभेद का प्रयोजक है, तो वहां पर सिद्धांति ने कहा वर्तमान विशेषण दे देना चाहिए। फलितार्थ लिख रहे हैं, प्रमाण चैतन्य से विषय चैतन्य अभेद इत्यत्र वर्तमानत्वम विषय विशेषणम देयम। प्रमाण चेतन विषय और चेतन, यहाँ जो अभेद है तो वहां पर देखो प्रमाण चेतन का विशेषण नहीं है, इसका चेतन अभेद है, विशेषण है विषय और चेतन का। विषय चैतन्य का जो है यहाँ पर वर्तमान विशेषण दे देना चाहिए। तथा अच्छा कहते देने से क्या हो जाएगा? स्मर्यमाण सुखादे अवर्तमान, कहते हैं स्मर्यमाण सुखादि जो वर्तमान में नहीं होता है ये न स्मृतो अतिव्याप्ति, इसलिए सुखादि स्मृति में अतिव्याप्ति नहीं होगी। ये तो हो गया फलितार्थ वर्तमान देने पर। अब जो हमने आपको बतला रहे थे कि जो वर्तमान शब्द दिया है तो वर्तमान तो उपाधि में ही जुड़ा हुआ है, अलग से वर्तमान पद क्यों दे रहे? जबकि मूल कारण ने वर्तमान पद दिया है। क्यों दिया वर्तमान में? जब शंका आ सकती ना आपके समझ में कि भाई मूल कारण ने वर्तमान विशेषण दिया है विषय का, तो क्या कारण था वर्तमान विशेषण विषय का देने का? तो इसको लेकर बोल रहे हैं कि भाई कोई व्यक्ति आया, वादी भद्रम न पश्यति, जो आपसे तर्क वितर्क करने वाला आया वो आपका हित तुरंत सोचता है। वो विषय को न विशेषण मानेगा न उपाधि मानेगा, वो मान लिया उपलक्षण। विषय क्या है? उपलक्षण है। किसका? चेतन का। तो जब उपलक्षण मान लेंगे, जब उपलक्षण मान लेंगे तब उपलक्षण में वर्तमान पद तो है नहीं, अवर्तमान सती है। तब वहां पर प्रमाण अवच्छिन्न चेतन और विषय उपलक्षित चेतन, विषय उपलक्षित चेतन में अभेद करने के लिए कोई कह देगा, ऐसा कोई शंका उठा ले कि दोनों एक देश में स्थित होने से अभेद हो जाता है, तब कहते हैं ऐसी शंका के निवारण करने के लिए हमने क्या दे दिया है? वर्तमान विशेषण दे दिया है। और वर्तमान जब विशेषण दे देंगे तो कोई उपलक्षण वहां पर नहीं दे सकता है, विषय उपलक्षित चेतन पकड़ करके दोष नहीं दे सकता है, क्योंकि उपलक्षण वर्तमान में नहीं होता है। देखो मूल पंक्ति देखो, यद्यपि अवर्तमानस्य अनुपाधित्वे, कहते हैं जो वर्तमान में नहीं होता वो उपाधि नहीं बनता। जो वर्तमान में, दोनों जगह नगा लगाया है
कि जो वर्तमान में नहीं होता है वो उपाधि नहीं बनता है, क्योंकि उपाधि के लक्षण में वर्तमानत्वे सति लिखा हुआ है। विषयावच्छिन्नेन एव उक्तत्व व्याप्ति निराशा। कहते हैं विषयावच्छिन्न लिख दो खाली, विषय उपहित चेतन, इतना कहने मात्र से ही सुखादि स्मृति में व्याप्ति हट जाए, क्योंकि उपाधि हमेशा वर्तमान में ली जाती है और सुख उस समय जो कैसा है वर्तमान में है ही नहीं। सुखावच्छिन्न चेतन जो है वो कैसा है वर्तमान में है ही नहीं, अतः वो सुख उपाधि से अवच्छिन्न चेतन वहां बोला ही नहीं जा सकता है। तो वहां वर्तमान विशेषण देने से ही स्मृति की व्याप्ति हट गई। पंक्ति एकदम से टेढ़ी मेढ़ी चल रही पंक्ति जो है टेढ़ी लग रहा मेढ़ी है, थोड़ी सी विषय को, इसलिए कहा जाता है वेदांत परिभाषा सही ढंग से पढ़ लेने से क्या होता है, उपनिषद ब्रह्मसूत्र गीता आदि लगाने में विद्यार्थी को बहुत सहयोग होता है, पदार्थ आपके सामने स्पष्ट हो जाते हैं। तो कह रहे विषयावच्छिन्न उक्त व्याप्ति निराशा। विषयावच्छिन्न माने विषय उपाधि से अवच्छिन्न जो चेतन है, ऐसा कह देने से क्या हो जाएगा, सुखादि में व्याप्ति नहीं जाएगी, क्योंकि सुख जो विषय है उसको उपाधि नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उपाधि क्या होती है वर्तमान में रहती है, और स्मृति का विषयभूत जो सुख है वो वर्तमान में है नहीं, अतः उसे उपाधि नहीं बना सकते, उसमें भेद की आपत्ति आएगी। कहते हैं व्याप्ति निराश है, तथापि कहते हैं यद्यप वहां हो जाएगा, व्याप्ति तो हट जाएगी, लेकिन कोई व्यक्ति आया, उसने विषयावच्छिन्न चेतन हमने लिखा है, प्रमाण अवच्छिन्न चेतन और विषयावच्छिन्न चेतन यही लिखा है मूलकार ने। विषय उपाधि तो हम अपनी तरफ से कल्पना किए, विषय वहां उपाधि है। उसने कहा जी प्रमाण जो है, प्रमाण अवच्छिन्न चेतन को प्रमाण उपलक्षित चेतन लिख दिया, विषय अवच्छिन्न चेतन को विषय उपलक्षित चेतन लिख दिया। तो विषय उपलक्षित चेतन तो बाबा जी वर्तमान में होता नहीं है, वो तो भूतकालीन जो है वो भी ले सकते हैं सुख को, तो वहां लेकर पुनः जो है व्याप्ति दोष हो जाएगा। वही लिख रहे हैं विषय उपलक्षणत्व निराश द्वारा उक्त व्याप्ति निराशाय। कहते हैं विषय को उपलक्षण मान लेंगे तो विषय सुख को हम विषय मान लेंगे, वो क्या है उपलक्षण है, तो वो भूतकालीन जो सुख है वो कैसा है उपलक्षण बन जाएगा। उससे अवच्छिन्न चेतन और प्रमाण अवच्छिन्न चेतन में भेद मान करके पुनः सुखादि स्मृति में व्याप्ति हो जाएगी। उसके निराश करने के लिए वर्तमानत्व विषय विशेषण अपेक्षितम, तब उसके लिए यहाँ वर्तमान विषय का विशेषण देना चाहिए। जब हम वर्तमान पद दे देंगे तब कोई उपलक्षित चेतन लेकर के अतिव्याप्ति दोष नहीं दे सकता है, माने सुखादि स्मृति में व्याप्ति नहीं हो जाएगी। सुखादि की स्मृति से व्याप्ति का वारण हुआ। अब चल रहे हैं अतीन्द्रिय पदार्थ को लेकर के दोष का उद्भावन कर रहे हैं कि वर्तमान विषय का विशेषण आपने दे दिया, उसे उपाधि मान लिया, तो जो अतीन्द्रिय पदार्थ होते हैं, अतीन्द्रिय पदार्थ का क्या होता है, प्रत्यक्ष बोध तो होता नहीं है, इंद्रियों से उसका बोध होता नहीं है। किससे बोध होता है, शब्द से होता है, और शब्द से बोध होगा कि तुम कैसे हो, धार्मिक हो, धार्मिक हो ऐसा बोध होता है, ठीक ने, आप अधार्मिक हो, इस प्रकार से अनुमान कर अथवा अनुमान से बोध होता है। अनुमान से बोध कैसा होता है कि भाई आप धार्मिक हो, क्यों, सुखी होने के कारण, सुख का सुखी माने आप धार्मिक हो, नहीं हाँ आप धार्मिक हो क्यों, सुखित्वात्, जो सुखी होता है वो सुकृतवान होता है, पुण्यात्मा होता है, तभी धार्मिक, ठीक है। कहते हैं आप धार्मिक क्यों, क्योंकि आप कैसे हो कि सुखी होने से, आप दुखी हो क्योंकि अधार्मिक होने से। भाई पूर्व जन्म में जो पुण्य कमाया है, बच्चा पैदा होते ही अरबों की प्रॉपर्टी का मालिक बनता है, उसके लिए दसियों लोग देखभाल करने वाले होते हैं,
उसका पूर्व जन्म का पुण्य है। इस जन्म में तो उसने कुछ किया ही नहीं। एक बच्चा पैदा हुआ जिसके लिए कोई देखने वाला नहीं, वो कैसा है? उसका पूर्व जन्म का पुण्य नहीं है कोई है। ऐसे ही बच्चे पैदा होते हैं जिनकी आंखों की नहीं है। ये सभी दोष होते हैं। नेत्र की कमी है, बुद्धि की कमी है, अनेक कमी है। ये सभी जो है भाई, पूर्व जन्म के जो उपासक होते हैं या इस जन्म में जो उपासना की है, उनको जो झटित तुरंत बोध होता है, ज्ञान ज्यादा जल्दी पकड़ में आता है, तो उपासना पद्धति इसलिए ज्यादा बलवान मानी गई। आप जितने भी महापुरुष देखे हैं, सभी उपासक। आप शुक्राचार्य भगवान नृसिंह के उपासक हैं। आप खंडन खंड खाद्यकार जो है चिंतामणि मंत्र के मां जगदम्बा के उपासक हैं। आचार्य मधुसूदन सरस्वती भगवान कृष्ण के उपासक हैं। ये सभी उपासना के बल से सब दिव्य शक्तियां, दिव्य ज्ञान उनको प्राप्त होता है। तुलसीदास जी आदि सब आप देखते रहते हैं। तो देखो टीका देखो, ननु वर्तमानस्य विषय विशेषणत्वेपि, करते हैं वर्तमान को विषय का विशेषण देने पर भी धर्माधर्म विषयक शाब्दादि ज्ञाने, धर्म अधर्म विषयक शाब्द ज्ञान और आदि से ले लेना अनुमान ज्ञान, अनुमिति ज्ञान। आदि के यहां वहां लिख लेना अनुमिति ज्ञान। कहते हैं धर्म अधर्म विषयक चाहे शाब्द ज्ञान लिया जाए चाहे अनुमिति ज्ञान है, उसमें अव्याप्ति, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। क्यों? कि तयो वर्तमानत्वात्, कहते हैं दोनों कैसे हैं? वर्तमान में है। भाई किसी ने कहा कि तुम धार्मिक हो, इससे इस शब्द बोध हुआ, तदाकार वृत्ति बनी। और धर्म कहाँ है बैठा? आपके अंतःकरण में ही धर्म बैठा है। तो धर्मावच्छिन्न चेतन और तदाकारा वृत्ति अवच्छिन्न चेतन, दोनों वर्तमान में है। अतः दोनों में भेद हो, एक देश में है, अतः दोनों में भेद हो जाने से धर्म धर्म आदि के प्रत्यक्ष की आपत्ति आए। धर्म धर्म आदि का आपको प्रत्यक्ष मानना पड़ेगा। जी ठीक है, जी पंक्ति लगी? जी स्वामी जी। तो कहते हैं इति इति संकते, कौन? पूर्व पक्षी इस प्रकार से शंका करता है। ननु देखो, ननु एवं अपि स्वकीय धर्माधर्म वर्तमान यदा शब्दादिना ज्ञायेते तदा तादिश शब्दादौ अतिव्याप्ति। कहते हैं जिस समय अपने धर्म धर्म का वर्तमान में है, शब्द अथवा आदि से अनुमिति के द्वारा, सब अनुमान के द्वारा दोनों का बोध होता है, तदा तादिश शाब्द ज्ञान आदो, कहते हैं उस शाब्द ज्ञान अथवा अनुमिति ज्ञान में व्याप्ति हो जाएगी। क्यों भाई? कि तत्र धर्मादि अवच्छिन्न तदवृत्ति अवच्छिन्न चेतनो एकत्वादि चेत, कहते हैं वहां धर्मादि अवच्छिन्न जो चेतन है, ठीक है, धर्मादि अवच्छिन्न जो चेतन, धर्मादि अवच्छिन्न जो तदवृत्ति है, जो शाब्द वृत्ति है, धर्मावच्छिन्न जो शब्दादि से वृत्ति अवच्छिन्न चेतन, और धर्मावच्छिन्न उसी अंतःकरण में बैठा है। मैं धर्म तो इसी अंतःकरण में बैठा है और तुम धार्मिक हो, इससे तदाकारा वृत्ति बनी। तो दोनों एक देश में वर्तमान में हो गए। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक हो जाने से धर्म अधर्म अतीन्द्रिय पदार्थों के प्रत्यक्ष के का प्रत्यक्ष मानने की आपत्ति आए। ये हुआ पूर्व पक्ष। इसका स्पष्टीकरण टीका देखिए, एक देश तत्व बोधय तुम स्वकीय उत्तम, कहते हैं मूल में स्वकीय धर्म धर्म क्यों लिखाया? कहते हैं आपने दो विशेषण जोड़े हैं, एक वर्तमान है, एक देशत्व। तो एक देशत्व बतलाने के लिए यहाँ पर स्वकीय पद कहा गया, आपके ही अंतःकरण, न कि दूसरे अंतःकरण का धर्म धर्म लेना है। तो स्वकीय कह देने से एक देश में स्थित दोनों हो गए। भवान धार्मिका तुम अधार्मिक इत्यादि शब्द, कहते हैं शब्द से क्या लेना है? कि किसी ने कहा आप धार्मिक हो, आप अधार्मिक इत्यादि शब्द। आदि शब्द से अनुमान ले लेना, अहम सुकृत अधिष्टवान सुखित्वात्, अहम दुष्कृत अधिष्टवान दुखित्वात् इत्यादि अनुमान आदिकम ग्राह्यम। कहते हैं कि मैं कैसा हूं? सुकृत अधिष्टवान, सुकृत अधिष्टवान, सुकृत माने पुण्य वाले, अदृश्य से युक्त हूं, माने पुण्यात्मा हूं। क्यों? सुखित्वात्, सुखी होने के कारण से। और मैं दुष्ट आत्मा हूं। क्यों?
मैं धार्मिक हूं क्यों, दुखित्वात् इत्यादि अनुमान लेना चाहिए। इसमें वो है दुर्गा सप्तशती वाला श्लोक संकेत कर लेना, या श्री स्वयं सुकृतना भवने सुलक्ष्मी पापात्मना पापात्मना, या ना श्लोक में कृतधियाम कृतधियाम हृदयाम हृदय सुबुद्धि, तो वहां पर या श्री सुकृति नाम भवने अलक्ष्मी पापात्मना आया ना वहां पर, कि देवी कैसी है, जो पुण्यात्मा लोग हैं उनके घर में सुकृत के रूप में आकर के पुण्य के रूप में बैठी हुई, और जो दुष्ट लोग हैं उनके यहाँ कैसे हैं, पापात्मना। तो उनके यहाँ पर क्या है, या श्री स्वयं सुकृतनाम भवने सुलक्ष्मी पापात्मना, जो पापी लोग हैं उनके घर में अलक्ष्मी के रूप से विराजमान, ठीक है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, गोस्वामी जी की जो पंक्ति है, ये सभी का वहां उल्लेख समझ लेना चाहिए। आ जाओ, तत्र, तत्र माने शाब्द ज्ञान आदौ, कहते हैं वहां पर जो मूल में लिखा तत्र धर्मादेव चिन्ह, माने उस शाब्द ज्ञान में क्या देखा गया कि तत् धर्मादि प्रमाण चैतन्य से, ठीक है, वो जो शब्द जन्य जो अंतःकरण की वृत्ति और छिन्न चेतन लेना, और वर्तमान विषयावचिन चेतन अभिन्नत्व, वहां पर तत् धर्मादि प्रमाण चैतन्य से माने लिख लो तेषु धर्मादिषु यानी प्रमाणानि शब्दादीनि तद अवचिन्न चैतन्यम, यहाँ पर तत् धर्मादि प्रमाण चैतन्य पे थोड़ा सा टिप्पणी लिख लो कि तेषु धर्मादिषु, वो धर्मधारादि में यानी प्रमाणानि शब्दादीनि, जो उसमें प्रमाण है, शब्द है, अनुमान आदि, तद अवचिन्न चैतन्य, उससे अवचिन्न चैतन्य, अर्थात शब्द जन्य अंतःकरण वृत्ति अवचिन्न चैतन्य, ये वहां पर शब्द क्या चीज, फिर से सुन लो, तेषु धर्मादिषु यानी प्रमाणानि शब्दादीनि, तद अवचिन्न चैतन्यम, कोष्टक में लिखिए शब्द जन्य अंतःकरण वृत्ति अवचिन्न चैतन्य। है माने तेज धर्मानिषु यानी प्रमाणानि शब्दादीनि तदौचिन्न चैतन्यम, कोष्टक में शब्द जन्य अंतःकरण वृत्ति अवचिन्न चैतन्यम, शब्द जन्य अंतःकरण वृत्ति अवचिन्न चैतन्य। जी स्वामी जी। हाँ, तो तद धर्मादि माने ऐसे अंतःकरण शब्द से जन जो अंतःकरण वृत्ति अवचिन्न चैतन, और वर्तमान विषय अवचिन्न चैतन धर्मादि तो चेतन दोनों में भेद हो जाएगा, उसमें क्या हो जाएगी, अति व्याप्ति हो जाएगी, इसका निवारण इति चेत न से योग्यत्व से विषय विशेषण बात को कल्पना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।